की शान बढ़े, इसके लिए काम किया और बिहार की शान पूरी दुनिया में बढ़ी है, देश में बढ़ी है। आरोप लगा रहे हैं कि जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे तो मुझसे कमीशन मांगे 45 लाख रुपए, तो कोई कह रहा 75 लाख रुपए मांगा। पुराना इतिहास है तेजस्वी यादव जी का। आजकल क्रिमिनल कम आ रहे होंगे तो बुलेटिन से काम चला रहे हैं। क्रिमिनल कभी देखा गया हो तो ये आरोप बेबुनियाद है और ये अपने परिवार की बात दूसरे को मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है कि अगर किसी अफसर ने बदतमीजी की तो मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आके बातें करें। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, बिहार में सुशासन की सरकार है नीतीश कुमार। पिछले 19 वर्षों से इस प्रदेश का अपने हाथ में सत्ता रखले हुए हैं, लेकिन जिस तरह से आरजेडी है, यूं कहें कि तेजस्वी यादव है, लगातार एक ब्रेकिंग बुलेटिन जारी करते हैं, क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं। उसमें बिहार के तमाम जिलों में जो आपराधिक घटना होती है उसका जिक्र करते हैं। अगर आज की बात की जाए तो आज सुबह सुबह 4 बजे एक बीजेपी नेता की हत्या हो जाती है। उसके बाद तेजस्वी यादव का ट्वीट आता है कि नीतीश कुमार से बिहार में सत्ता नहीं संभल रहा है, उनका इकबाल खत्म हो गया है। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए जेडीयू से एमएलसी खालिद अनवर जी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं सर? तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है, वो सत्ता संरक्षित बिहार में आपराधिक घटनाएं हो। देखिए, सत्ता का इकबाल है और नीतीश कुमार ने कभी कोई काम अपने इकबाल के लिए नहीं किया। उन्होंने बिहार की बुलंदी के लिए, बिहार की इज्जत के लिए, बिहार की शान बढ़े, इसके लिए काम किया और बिहार की शान पूरी दुनिया में बढ़ी है, देश में बढ़ी है। बिहार को नंबर 1 स्टेट माना जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है। अगर तेजस्वी यादव जी को ये समझ में आ रहा है कि उनका इकबाल खत्म हो रहा है तो बिना इकबाल के आदमी के पास आप हाजिरी लगाने क्यों जा रहे हैं भाई? आप बताइए कि नीतीश कुमार का इकबाल कैसे खत्म हो रहा है? अगर नीतीश कुमार ने कभी क्राइम से समझौता किया, कभी कम्युनलिज्म से समझौता किया, कभी करप्शन से समझौता किया, क्या कभी नीतीश कुमार ने कभी भाई भतीजावाद किया? नीतीश कुमार ने परिवारवाद किया? नीतीश कुमार ने टेंडर बांटने में कमीशन लिया? नीतीश कुमार पर रिश्वतखोरी का कोई इल्जाम है? नीतीश कुमार ने अब तो तेजस्वी यादव पे उनकी पार्टी के एमएलए इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे तो मुझसे कमीशन मांगे 45 लाख रुपए, तो कोई कह रहा 75 लाख रुपए मांगा। तो ये तेजस्वी यादव को अपनी गिरीबान में झांक करके देखना चाहिए कि वो उनकी पार्टी और उनकी पार्टी जब सत्ता में थी तो बिहार क्या था, आज वो कहाँ खड़े हैं। बिहार के 13 करोड़ लोग तेजस्वी यादव जी और उनके पार्टी को रिजेक्ट कर चुकी है और मुझे लगता है कि अब उनके दिन अच्छे कभी आ नहीं सकते। सर, सुबह सुबह की जब टाइम होती है, चाय पीने की टाइम होती है, उस समय तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं और बिहार में तमाम जो घटनाएं होती हैं और दिखाते हैं लोगों के कि देखिए यही सुशासन की सरकार है और नीतीश कुमार इनको संरक्षण देते हैं और ये आपराधिक घटनाएं करते हैं। देखिए, क्राइम से राष्ट्रीय जनता दल का नाता पुराना है। क्रिमिनल को अपने घर में रखना और किडनैपिंग की इंडस्ट्री मुख्यमंत्री आवास से चलाना, उनसे पैसे लेना, उनसे कमीशन बांटना और जो दंगाई है उसको रखना, तो ये तो पुराना इतिहास है तेजस्वी यादव जी का। आजकल क्रिमिनल कम आ रहे होंगे तो बुलेटिन से काम चला रहे हैं। ये उनका काम नहीं है, ये पुलिस और सरकार का काम है कि कहाँ क्राइम हो रहा है और कैसे मुजरिमों को पकड़ा जाएगा। इसमें हमारी सरकार, हमारी पुलिस और हमारे नेता सक्षम हैं और हमने ये साबित किया है बिहार को क्राइम से पाक करके, बिहार के लोगों को क्राइम से आज़ादी दिला के कि नीतीश कुमार से बेहतर लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं दे सकता। सर, ये बात सही है कि जो क्राइम करता है उसको आप लोग संरक्षण देते हैं और आगे चल के उनको टिकट भी देते हैं। ये श्री लालू प्रसाद यादव जी करते थे 1990 में। भागलपुर का जो दंगाई था उसको भी अपने पास रखते थे, जो किडनैपिंग करने, यहाँ तक कि किडनैपिंग करके बच्चों को लाकर उन्हीं के घर में रखा जाता था, उनको खाना मिलता था, कमीशन मिलता था। जितने क्रिमिनल थे लालू जी के। नीतीश कुमार के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि एक अन्य मार्ग के अंदर तो दूर की बात, दाएं बाएं भी कोई क्रिमिनल कभी देखा गया हो। तो ये आरोप बेबुनियाद है और ये अपने परिवार की बात दूसरे को सवाल रहेगा। बक्सर के जो आरजेडी से सांसद है सुधाकर सिंह, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो रामगढ़ के थाना अध्यक्ष है वो धमकी भरे मैसेज दिए हैं, गाली गलौज की है। तो क्या विधायकी पर जो सत्ता पक्ष पे हावी है अफसरशाही बिहार में? नहीं, सत्ता पक्ष में देखिए सुधाकर सिंह जी वही हैं जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था और लगातार वो उल्टी सीधी बातें करते हैं।
आप माननीय सांसद हैं, पब्लिक ने चुना है, उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन उनके लिए मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है कि अगर किसी अफसर ने बदतमीजी की तो मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आके बातें करें। हाउस में एक सही प्लेटफॉर्म होता है, वहां बात करनी चाहिए। अगर वो ये समझते हैं कि इस तरह की बयानबाजी से ऑफिसर्स का मोरल डाउन हो जाएगा और वो उनकी मनमानी करने देंगे, तो ये भी नहीं होगा। हम लोग ऑफिसर्स का मोरल डाउन नहीं होने देंगे। अगर उसने गलती किया तो उसको सजा मिलेगी, नहीं गलती किया तो हम लोग हौसला बढ़ा के रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जेडीयू से एमएलसी खालिद अनवर सिंह। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि बिहार में कुछ अपराधे हो रही है, मान है, लेकिन पहले वाली बात नहीं है कि जो अपराध करता था उसको राबड़ी आवास में आकर भोजन खिलाया जाता है। जो अपराध करता है वो जेल चले जाते हैं। और नीतीश कुमार के आवास के इर्द गिर्द कोई भी अपराधी को आप नहीं देख सकते हैं कि घूम रहा है। ये सुशासन की सरकार है और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। ऐसा आपने सुना होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।